हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आज आपने देखा कि मैंने आज मॉर्निंग में ही बोल रखा था कि आज मैं थोड़ा सा तबीयत सही नहीं था मेरा। तो हमने बोला कि आज मैं कोई ट्रेड नहीं करूंगा। देखो, मैं जिस भी दिन ट्रेड अगर नहीं करता हूँ ना, तो वो मार्केट खुलने से पहले मैं बोल देता हूँ। ठीक है, ये मेरा डे वन से चला आता हुआ है। तो आप अगर जो लोग भी टेलीग्राम पर, तो उनको तो पता ही चल ही जाएगा। बाकी मैं आता हूँ मार्केट में। ठीक है, पहले तो मेरा अकाउंट देख लो। आप अकाउंट में आप देख सकते हो कि कोई भी ऑर्डर, कोई भी पोजीशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसकी वजह का रीज़न ये है क्योंकि मैंने कोई ट्रेड नहीं किया है आज। बट मार्केट ने आज काफ़ी बहुत अच्छा काम किया है। निफ्टी की अगर बात करोगे आप, तो निफ्टी में एक छोटे से ऐसे इधर के आसपास गए हुए थे, और फिर मार्केट में दोबारा जब एंट्री मिली तो मार्केट ने एक बहुत ही बढ़िया जैकपॉट दिया। ऑल्सो अगर वहीं बात करोगे आप बैंक निफ्टी वगैरह की, तो बैंक निफ्टी वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो कि मार्केट रेट यहाँ पर ओपन हुआ, लेकिन इस देख सकते हो कि हमारे सपोर्ट के आसपास से ऊपर गया, लेकिन यहाँ के आसपास कोई परफेक्ट एंट्री आज करने का मौका नहीं मिला था। वो क्यों है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, बट फिर दोबारा अगर बात करोगे, दोबारा देख सकते हो कि बैंक निफ्टी में दोबारा मौका करने का मौका मिला, और निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 1:3 के आसपास का ये वाला मूवमेंट आपको देखने को मिला है मार्केट में। वहीं अगर बात करोगे फिर निफ्टी की, तो फिर निफ्टी में भी वही सेम कंडीशन हुई है। ऊपर की तरफ से, टॉप की तरफ से कहीं ना कहीं ये वाले मूवमेंट पकड़ने के बहुत ही अच्छे चांसेस थे। ऑल्सो ये भी मूवमेंट पकड़ने के अच्छे चांसेस थे, लेकिन आप एक बार प्रॉफिट कर लेते हो तो रूल्स के अकॉर्डिंग दोबारा ट्रेड करने से कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, अब ये तो होगी ज्ञान वाली बात। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया कि बंद मार्केट में तो सबकी बता देगा। देखो, बंद मार्केट की बात नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। ये जितने भी मेरे लेवल्स हैं ना, ये मार्केट खुलने से पहले रेडी हो जाते हैं और फिक्स रहते हैं, कभी भी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, लाइव मार्केट में केवल एक्सटेंडेड सपोर्ट एंड एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ही बनता है हमारा। लेकिन जिनको रूल्स पता है ना, वही इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब आओगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मार्केट में क्या क्या हुआ आज के दिन पर। देखो, तो ये तो मेरा अकाउंट नहीं है। मैं आपको जस्ट एक नॉर्मल सा सिनेरियो में आज क्योंकि ट्रेड नहीं किया, तो बट मैं फिर भी कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। ये मेरा अकाउंट नहीं है, ये हमारी टीम मेंबर द्वारा मैनेज किया जाता है। काफ़ी स्मॉल कैपिटल इसमें भी, लगभग 1.5 लाख के आसपास का। ठीक है, और इसमें केवल केवल 2 लॉट से ट्रेडिंग करी जाती है। आज के दिन पर अगर आप देखोगे ना, तो देखो मैं आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ। बैंक निफ्टी में एक एसएल गए हुए थे कॉल साइड के बेचने का, जिसमें हालांकि अगर दोबारा से बैंक निफ्टी में काम करता तो बहुत ही बढ़िया जैकपॉट प्रॉफिट मिलता और अच्छा खासा डिसेंट सा प्रॉफिट मिलता। लेकिन अगर आप दोबारा बात करोगे, दोबारा देख सकते हो कि निफ्टी में ट्रेड किया गया है, और निफ्टी में 4000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पर, चलो ऑर्डर हिस्ट्री देखो पहले, ऑर्डर हिस्ट्री में आपको क्लियर होगा। देखो, बैंक निफ्टी में पहला ट्रेड 933 के आसपास लिया गया था। ये एक स्प्रेड बनाया गया, ठीक है, हेजिंग की मदद से। देखो, एकदम ओवर ट्रेडिंग नहीं है इस अकाउंट में, एकदम सिंपल काम किया जाता है, जो कि हमारी टीम करती है। लर्निंग फेज में है, तो बस रूल्स बना काम करो। ठीक है, 933 पे एंट्री होता है और एक एसएल चले जाते हैं 945 के आसपास। ये टोट क्लोज हो जाता है। उसके बाद प्लान बी हमारा एक्टिवेट होता है। प्लान बी की मदद से आपके जितने भी एसएल जाते हैं ना, वो रिकवर होने के हाईएस्ट चांसेस, कहाँ पर एंट्री करना है, किस में एंट्री करना है, वो सारा चीज़ें प्लान बी के अंतर्गत आता है। और प्लान बी के अंतर्गत आप देख सकते हो निफ्टी में काम किया गया। देखो, सबसे जरूरी क्या है मार्केट में, सबसे जरूरी जो काम है ना, वो एंट्री है। एंट्री कब क्या गया देख सकते हो कि 1058 पर लिया गया है। ठीक है, ये देखो, हेजिंग में मैं काम करता हूँ, इस अकाउंट में भी हेजिंग किया गया है। 23,600 का पुट बेचा गया है और 22,600 का पुट बाई किया गया, मतलब 1000 पॉइंट दूर, एकदम फिक्स है। कोई भी चीज़ें देखोगे ना आप, इसमें फिक्स है एकदम। 1000 पॉइंट दूर ओटीएम का बाई किया जाता है, चाहे जितना का भी हो। देख सकते हो उस कंडीशन में लगभग 90 पैसा का था 1000 पॉइंट दूर ओटीएम। हेजिंग करने के लिए इसको बाई किया जाता है और इसका कोई मकसद नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एंट्री करने के बाद एग्जिट भी देखना, एग्जिट हुआ है 14:42 पर, मतलब 2:42 पर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ। अब आ जाओ मार्केट में। देखो, हमने भी क्या बोला कि मार्केट में बॉटम में एंट्री करने का मौका मिला था। ठीक है, तो बॉटम में देख सकते हो कि 1058 लगभग ऑलमोस्ट यहाँ के आसपास हो रहा था, बॉटम के आसपास। यहाँ पर आसपास एंट्री करने के बाद 2:42 कहाँ हो रहे थे गाइस, 2:42 देख सकते हो एकदम टॉप पर, यहाँ के आसपास इसको एग्जिट किया गया है। ठीक है, एकदम सिंपल सिंपल चीजें हैं। तो ऑलमोस्ट अगर बात करोगे आप, तो टॉप से लेकर के बॉटम तक की रैली कैच किया गया है। और आप ध्यान से ये देखो, देखो गाइस, मैं क्या आपको दिखाना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ, आप समझते नहीं हो चीज़ों को। देखो, आप बड़ा प्रॉफिट के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। अगर मैं आपको अभी समझाता हूँ कि आरओआई क्या होती है और किस तरह से आप उसको बढ़ा सकते हो, आप चीज़ों को समझो। 1058 करी गई बॉटम में और यहाँ पर एग्जिट किया गया। हालांकि जब मार्केट गया हुआ था ऊपर एकदम, अगर ऊपर की बात करोगे आप, तो यहाँ पर जो 1200 का प्रॉफिट दिखा रहा है ना, वो 2000 के आसपास का प्रॉफिट था लॉस को रिकवर होने के बाद भी। लेकिन जब मार्केट एग्जिट हुआ तो ट्रेलिंग की वजह से थोड़े से प्रॉफिट कम हुए। ठीक है, अब कैसे वो आप देखो। यहाँ पर चार्ट में अगर बात करोगे तो 14:42 पर एग्जिट किया गया है। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये वॉल्यूम वॉल्यूम हटाओ, 14:42 कहाँ हो रहा था, यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट में 14:35 के वाली कैंडल ने ही लो लगाया था 53 का। ठीक है, और इसका जो पोजीशन एग्जिट हुआ है वो हुआ है आपका 68 पर।
ठीक है। तो मतलब मार्केट में जब एकदम टॉप पे गया हुआ था मार्केट, यहाँ की अगर बात करोगे आप, तो ऑलमोस्ट लॉस रिकवर होने के बाद भी 2000 का प्रॉफिट प्लस में दिखा रहा था, लेकिन जब मार्केट नीचे की तरफ जाने लगा देन इसमें ट्रेलिंग कहीं ना कहीं टीम ने काटा होगा इसके वजह से। बट ठीक है, कोई बात नहीं। देखो प्लान में का मतलब ये है कि आपका लॉस रिकवर होगा और आपका कहीं ना कहीं डे पॉजिटिव में क्लोज करने का ट्राई किया जाता है। अब रही बात इसकी, ये तो होगी एक दिन के बाद। थोड़ा सा आप इसके ऑर्डर हिस्ट्री में देखो। देखो गाइस, इसमें ना कोई भी कैपिटल नहीं बढ़ाया गया है, कोई भी लॉट से नहीं बढ़ाया गया है। दो दो लॉट हमेशा, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। अभी मैं आपको इसका पीनल भी दिखाता हूँ पीछे कुछ दिनों का। यहाँ से आप इसका वीक का पीनल देखो, ठीक है। इसका जो वीक का पैनल है ना, आप देखो इसमें काम किया गया। अब हर दिन देखना केवल केवल, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक दिन का दिखाता हूँ। 12 तारीख को जो भी ट्रेड आप देखोगे, 12 तारीख को इसमें ट्रेड लिया गया। केवल केवल देखो, मैंने को क्या बोला, इस अकाउंट में फिक्स से 2 ही लॉट से काम करना है, वो भी ऑप्शन सेलिंग 1000 पॉइंट दूर हेजिंग के साथ। अब आप देख सकते हो कि ये 48,600 का बाई किया गया है हेजिंग पर्पज के लिए, काफी सस्ता वाला। और एक देख सकते हो कि ये सेल किया गया था 49,600 का, मतलब 1000 पॉइंट दूर। इसमें प्रॉफिट हुआ 1700 रुपये का। लॉट साइज देखना, लॉट साइज क्वांटिटी एकदम सेम है, 30 क्वांटिटी मतलब 2 लॉट। हालांकि ये ओटीएम बेचा गया, क्योंकि आप जानते हो कि बैंक निफ्टी का प्राइस बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ओटीएम बेचा गया, इसके वजह से इसके प्रीमियम कम थे। अदरवाइज ये प्रॉफिट और ज़्यादा बड़ा होता, लाइक 3000 ज़्यादा का भी हो सकता था, क्योंकि आप जानते हो कि बैंक निफ्टी का प्रीमियम कितने ज़्यादा महंगे होते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तब तो जानते ही होगे। अब आ जाओ उसके आगे दिन, उसके आगे भी दिन देखो। उसके आगे दिन क्या हुआ है, 50 क्वांटिटी किसने बेचा गया है, निफ्टी में। निफ्टी में 50 क्वांटिटी मतलब कितना हुआ, 25 लॉट होते हैं एक क्वांटिटी में, सॉरी एक लॉट में। मतलब यहाँ पर भी दो ही लॉट फिक्स इसमें काम किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि 22,450 का इसमें बाई किया गया है और 23,450 का इसमें सेल किया गया, मतलब 1000 पॉइंट दूर इसमें हेजिंग करी गई है। इसमें 2 ही लॉट में एक ही ट्रेड देखो दिन में ले गई है गाइस, एक ही ट्रेड में 3000 का प्रॉफिट हुआ है। इसके बाद की बात करोगे आप, तो इसके दिन भी देख सकते हो कि बैंक निफ्टी में अगले दिन भी काम हुआ, इसमें भी 2-2 लॉट ही काम किया गया। देखो मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ गाइस, आपको पता है मैं आपको ये छोटे छोटे प्रॉफिट, चिरकुट प्रॉफिट नहीं दिखा रहा, मैं आपको दिखा रहा हूँ रेगुलर कैसे आपको बने रहना है मार्केट में। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, काफ़ी सारे लोग देखो कभी 2 लॉट ले रहे हैं, कभी सीधा 4 लॉट ले रहे हैं, कभी 8 लॉट ले रहे हैं, कभी 10 लॉट ले रहे हैं। लॉस हो गया तो ठीक उसका डबल क्वांटिटी ले रहे हैं। देखो अगर आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हो तो आप मार्केट में ट्रेडिंग नहीं, आप मार्केट में गैम्बलिंग कर रहे हो। इसका एंड रिजल्ट आपको लॉस में ही मिलेगा। आप लिख के ले लो मेरे से, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी जब तक क्वांटिटी पे कंट्रोल नहीं है तब तक आप परेशान ही रहोगे, तब तक आपको कुछ होने वाला है नहीं। तो वीक में अगर आप देखोगे, एक वीक में अगर प्रॉफिट देखोगे पूरा, तो लगभग नेट रियलाइज प्रॉफिट की बात करोगे तो लगभग 6000 के आसपास का है, ठीक है। हालांकि प्रॉफिट 6400 का हुआ है, लेकिन 400 समथिंग ब्रोकरेज गए हुए हैं। और आज अगर प्रॉफिट मानोगे आप, तो आज का प्रॉफिट कितना है इसका, आज का प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो कितना हुआ है, लगभग 1200 में अगर एक ही जन मानो, क्योंकि चार्जेस वगैरह कटेंगे ही, तो लगभग 7000, ठीक है, आफ्टर चार्जेस टैक्सेस। अगर 1.5 लाख का बात करोगे आप, तो 1.5 लाख का अगर बात करोगे तो 1.5 लाख का 7% कितना हो गया, लगभग 5% के आसपास, ऑलमोस्ट 5% का प्रॉफिट दिया है इसने एक हफ्ते में। लेकिन अगर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जैसा कि आपने देखा कि हमेशा इसमें 2 ही लॉट में काम किया गया है, रेगुलर इसमें 2 लॉट में काम किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप हेजिंग कर रहे हो, जैसे इस अकाउंट में हेजिंग किया जाता है 1000 पॉइंट दूर, तो हेजिंग करने में भी लगभग आपका 30 से 40,000 के बीच में मार्जिन यूज होता है पर लॉट, ठीक है, पर लॉट। तो इसमें पूरा का पूरा कैपिटल यूज कभी नहीं किया जाता। 1.5 लाख रुपए तो 1.5 लाख, ऐसा नहीं कि 1.5 लाख का 1.5 लाख यूज कर लिया गया। अब मेरी बात समझो, इसमें कैपिटल बहुत ज़्यादा कम यूज किया गया। देखो आप लोग समझते हो कि प्रॉफिट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हो कि प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए, लेकिन गाइस मैं आपको बता दे रहा हूँ, प्रॉफिट से पहले आप अपने कैपिटल को देखो, क्योंकि कैपिटल उड़ गया कहानी खत्म। अब मैं आपको दिखाता हूँ आरओआई की कहानी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 लॉट में काम किया गया है ना, 2 लॉट में काम किया गया है 151, ठीक है, और 68 पर बेचा गया है, बाई किया गया है। अगर यहीं पर आप ऑप्शन बाई करो 1.5 लाख से अगर आप ऑप्शन बाई करते, ठीक है, तो आपका कितना होता, आपका यहाँ से यहाँ तक जाने में ना लगभग अगर 1.5 लाख से आप ऑप्शन बाई करते, आराम से 20,000 का प्रॉफिट में तो कोई सुनवाई मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। 20 से 30 का भी प्रॉफिट आप कर सकते हो इन द मनी, वगैरह अगर बाई कर रहे हो तब की मैं बात कर रहा हूँ 1.5 लाख में। लेकिन अगर मान लो खुदा ना खास्ते अगर आपके कभी एसएल जा रहे हैं, अगर आप 1.5 लाख पर अगर आप 30,000 प्रॉफिट कर रहे हो, तो कितना प्रॉफिट हो गया आपको पता है, लगभग 20% दिन का, ठीक है, एक ट्रेड में। तो मेरे भैया उस पर एसएल भी जाएगा तो आपका 10-15% का एसएल भी उड़ जाएगा, ठीक है। अब आप डिसाइड करो कि आपको सेफर साइड जाना है कि लॉस वाले साइड जाना है। देखो आरओआई का मकसद सिंपल सा, मैं जिस सिस्टम पर काम करता हूँ वो होता है इंट्राडे, ठीक है, और डायरेक्शनल। मैं डायरेक्शनल काम करता हूँ। अगर मैं यहाँ ऑप्शन बाइंग करूंगा 1.5 लाख से, तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ तो मेरे को आरओआई जाहिर सी बात है कि कम मिलेगा, ठीक है। लेकिन आरओआई कम है तो आपका एसएल भी अगर जाता है किसी भी दिन, तो आपको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला है।
और मैं आपको सभी लोगों को समझा देना चाहता हूँ। जैसे इस फील्ड में अगर आपको टिके रहना है ना, देखो 1 महीने जैसे इस अकाउंट में 2-2 लॉट से काम किया जा रहा है, ठीक है? 2 लॉट से काम किया जा रहा है, तो पूरे महीने तक आप 2 लॉट से काम करिए और जैसे 1 महीने का आप देखिए कि पिन आपका ग्रीन हो गया, तो 2 की जगह आप उसको 3 लॉट कर लीजिए, 4 लॉट कर लीजिए और जिस भी दिन लॉट साइज़ बढ़ाइए ना, उस दिन के बाद पूरा मंथ आप लॉट साइज़ इंक्रीज़ करिए। उसी सेम लॉट से काम करिए, इंक्रीज बीच में मत करिए। नॉर्मली होता क्या है, हम लोग 2-3 लॉट से काम करते रहते हैं, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, एक दिन मूड खराब होता है, चलो यार 10 लॉट 20 लॉट उठा लो सडनली, और जिस दिन बड़ा लॉट उठाओगे उसी दिन मान लो इसे चला जाएंगे और आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा और फिर आप आ जाओगे 2 लॉट 1 लॉट 3 लॉट पे। अब आप सोचोगे कि 2 लॉट 1 लॉट से आप 20 लॉट वाला जो ट्रेड किया हुआ उसका लॉस रिकवर कर लो, तो उसका लॉस रिकवर करने में आपको 4-5 दिन खराब हो जाएंगे। ठीक है, 4-5 दिन खराब अगर हुआ तो आप काफ़ी पीछे जा रहे हो, आपका एंड रिजल्ट कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव नहीं रहोगे। देखो जब तक आप डिसिप्लिन में नहीं जाओगे गाइस, तब तक आपका मान लो ट्रेडिंग करने से कोई मतलब नहीं। अगर आप रैंडमली काम कर रहे हो, रैंडमली एसएल बढ़ा रहे हो, रैंडमली लॉट साइज इंक्रीज कर रहे हो, रैंडमली लॉट साइज कम कर रहे हो, तो उसका कोई गोल ही नहीं है। ठीक है, आप घूम फिर के सर्कल में आ जाओगे लॉस वाले। और हालांकि जितने भी सारी चीज़ें मैंने बोली है कि बैंक निफ्टी में यहाँ पर गई, यहाँ पर एंट्री बनी हुई है, निफ्टी में यहाँ पर बनी हुई है, ये सब मैं चीज़ें लाइव क्लास में पूरा का पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया वो टेंशन ना लें। और आप लोग बताना वीडियो कैसा लगा और डिसिप्लिन में रहना। ठीक है, डिसिप्लिन अगर छोड़ रहे हो, एक चीज़ समझ लो, डिसिप्लिन अगर नहीं है ट्रेडिंग छोड़ दो। सीधी सी बात समझ लो, कि जितने भी लाखों करोड़ का प्रॉफिट देख लो ना, अभी मेरे को कल एक बंदे ने कमेंट किया कि 30 लाख से आप ट्रेडिंग किया और आपने केवल 20-30 40 का प्रॉफिट करते एक दिन में। कोई कोई तो 5 लाख से एक दिन में 3 लाख बना लेता है, 4 लाख बनाता है। भैया ऑप्शन बाइंग करके ना आप 10 का 100 कर लो, एक ही दिन में कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। 10 का 100 कर लो, कितने दिन होल्ड कर पाओगे? 1 दिन 2 दिन, मुश्किल से मुश्किल 1 दिन जीरो हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी, कैपिटल उड़ जाएंगे। तो ये गैम्बलिंग मैं नहीं करता। देखो आप बिजनेस में घुसे हुए हो, बिजनेस में हमेशा अपने रिस्क को ध्यान दो और कम कैपिटल से जितना, अगर देखो जितना ज़्यादा कम कैपिटल है आपके पास स्टार्टिंग में, उतना ही बहुत बड़ा। जितने लोग भी लॉस करके बैठे हुए हो, एक चीज़ समझो, आपकी गलती बस यही रही होगी, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि क्वांटिटी पे आप लोग का कभी भी कंट्रोल नहीं रहा है। क्वांटिटी आपकी ऊपर नीचे हुई होगी, बहुत ज्यादा ओवर ट्रेडिंग हुआ होगा। 2-3 चीजें आप लोग की कॉमन है, और लालच। क्योंकि जब आपको मार्केट का एबीसीडी पता ही नहीं है, आपको मार्केट में पता ही नहीं है कि प्रॉफिट कर सकते हो नहीं कर सकते हो, किस बेस पर 2-4-5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए लगा रहे हो मार्केट में। एक बार अपने आपको प्रूफ कर लो, फिर करोड़ों रुपए लगाओ, जितना लगा सकते हो उतना लगाओ। लेकिन जब आपको पता ही नहीं है, हो सकता है मार्केट में घाटा हो जाए, हो सकता है मार्केट में आप कमा ही ना पाओ, हो सकता है मार्केट में बहुत बढ़िया कमा लो। जब कमाने का समय आएगा तब आपके पास कैपिटल नहीं रहेगा, और जब कैपिटल रहेगा तब आपके पास कंट्रोल नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ों से बचो गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।